फैजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो तर्जुमान रेस्क्यू केपी हैं। ये बताइएगा कि बिलाल फैजी साहब, कितनी लाशें निकाली जा चुकी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर क्या क्या मुश्किलात सामने आ रही हैं, और ये बताइएगा हेलीकॉप्टर हादसे से मुतालिक क्या तफसीलात सामने आई हैं। जी, सबसे पहले तो हेली की बात करें, जिसके हवाले से मुतज़ाद इत्तलात इस वक्त चल रही हैं कि हेली जो है वो बाजवड़ या मुमन के इलाके में किसी एक जगह पे गिरा है। ताहम जैसे ही इस हवाले से कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है तो वो जो है वो हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। दूसरा, बात की जाए इमदादी सरगर्मियों की, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रेस्क्यू 1122 ने 2800 से ज़ायद अफराद को जो है वो निकाला है और उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। इस वक्त तक तकरीबन 150 से ज़ायद अफराद जो है वो जाम बहक हुए हैं, जबकि 30 से ज़ायद अफराद जो है वो मिसिंग है, इस वक्त लापता है, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू 1122 का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस क्लाउड बर्स्ट या सैलाबी रेले से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले जो इलाके हैं उसमें ज़िला बुनेर जो है वो शामिल है, और ज़िला बुनेर की 3 तहसीलें हैं, गदीजई, डगर और चगरजई। इन मकामात पर रेस्क्यू 1122 की जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। पानी जो है वो अब भी काफ़ी उसका लेवल हाई है, पहले से वो कम हो रहा है, लेकिन अभी भी जो है उसकी इंटेंसिटी या फ्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और रेस्क्यू 1122 को अब भी मुख्तलिफ ऐसे जो जगह हैं जहाँ पे रोड जो है वो टूटे हुए हैं या जो है वो वहाँ तक राब्ता पुलें जो हैं वो टूटी हुई हैं, तो हमारी कोशिश है कि वो हम लोग वहाँ पे आर्जी जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे हम लोग आर्जी पुलें बनाएं और रोड क्रॉस करके उन जगहों तक पहुँचें। दूसरा, हमारी कोशिश ये है कि जितने भी जो लोग हैं जिनको महफूज मकामात तक पहुँचाया गया है, तो उनके लिए जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको जो है हम लोग बाकायदा इमरजेंसी वहाँ पे डिक्लेयर करें। ऑलरेडी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जो ज़ाती हेलीज थे वो जो है वो इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, जो इस वक्त बुनेर में जो है वो एक हेली मौजूद है। इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो उन्होंने भी आफतज़दा करार दिया है जो मालाकंड डिवीज़न है उसको। तो इस वक्त जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। हमारी जो है वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, पेशावर, मर्दान, सवाबी से हमने तकरीबन 15 एम्बुलेंसेस और 50 से ज़ायद एहलकार जो है वो ज़िला बुनेर भेजे हैं, जो इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, प्रिकॉशंस के हवाले से बताइएगा कि इस हवाले से बताइएगा कि पीटीएमए की जानिब से कोई हिदायत दी गई थी इस अलमिया के हवाले से जो इस वक्त जो पेश आया है, और क्या इस हवाले से हिदायत दी गई, कोई उसकी प्रेडिक्शन बताई गई थी? जी बिल्कुल, देखें, जब भी ऐसा वो होता है तो उससे पहले अलर्ट जो है वो जारी होते हैं, लेकिन अगर आप 3 से 4 साल पहले जाएं तो इससे कबल जो है इस किस्म के वाकयात नहीं होते थे, जबकि जो बारिशें होती थी उनका अपना एक स्पेल होता था, एक इंटेंसिटी बताई जाती थी, या जो है वो एक रेशो बताया जाता था कि इतना जो है वो होगा। अब ये क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तगय्युर की वजह से अब जो है वो क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना चल पड़ा है, तो उसमें आपको ये आइडेंटिफाई नहीं है कि कौन सी जगह पे क्लाउड बर्स्ट जो है वो होगा। इस वक्त जो है ये जितने भी वाकयात हुए हैं उसमें क्लाउड बर्स्ट जो है वो सबसे बड़ा जो है वो अंसर सामने आया है, तो उनकी वजह से जो है ये वाकयात रोनुमा हुए हैं। और इस वक्त भी जो है वो बारिशें ख़त्म हो गई हैं मुख्तलिफ जगहों पे, अभी भी मौसम जो है वो अबरालूद है, और ये जो सिलसिला है ये 21 अगस्त तक जो है वो जारी रहने की अच्छा, ये जो सूरत हाल बिलाल फैजी साहब इस वक्त पेश आ रही है, इसके पेश नज़र क्या इक़दाम किए गए हैं? क्या इदारे के अंदर जो है वो ऑपरेशंस को बिल्कुल स्मूथ रखने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, क्या प्लान बनाया गया है? इस हवाले से भी हमें डिटेल्स दीजिए। जी बिल्कुल, जब भी ऐसे वाकयात होते हैं तो उससे कबल ही हम लोग
फरवरी मार्च में जो है वो अपना कंटीजेंसी प्लान जो है वो बना लेते हैं। उस कंटीजेंसी प्लान्स के नीचे जो है वो हम लोग काम करते हैं। लेकिन जैसा कि अब ये वाकया हुआ है तो ये नेचुरल डिजास्टर है। इतनी बड़े वाकये की या सानहे की तवक्को जो है वो नहीं थी। लेकिन ऑलरेडी क्योंकि हमारे पास प्लान्स मौजूद होते हैं और प्लान्स जो है वो कैरी करते हैं या वेरी करते हैं ग्राउंड रियलिटीज को, इसी वजह से हम लोगों ने एक्स्ट्रा एम्बुलेंसेज भी जो है वो मौके पे पहुंचा दी हैं। उसके साथ साथ हमारी जितनी भी हमारी जो एक्स्ट्रा टीम्स हैं, मेडिकेशंस हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो जो है वो इस वक्त इन इलाकों में पहुंचा दी हैं गई हैं और वो जो है वो अवाम उन्नास को फराम की जाएंगी। हमारी अपनी तरफ से कोशिश होती है कि जितने भी जो लोकल लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो मकामी मशरान हैं, उनके ज़रिए जो है वो हम लोग आगाही मुहिम जो है वो चलाते हैं और जब भी अलर्ट्स आते हैं तो उस हवाले से हम लोग जो है वो वहाँ पे लोगों को वो करते हैं, अवेयर करते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग फर्स्ट एड वगैरह की ट्रेनिंग दें। इस मरतबा भी अगर आप देखें तो नशेबी इलाके जो नहरें हैं, जो दरिया हैं, उनके किनारे हम लोगों ने 60 आरजी वाटर रेस्क्यू पॉइंट्स कायम किए थे, जहाँ पे दिन रात 229 जो है वो गोताखोर तैनात किए गए थे। अच्छा, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो जख्मी हुए हैं से निपटने के लिए, बिलाल साहब, जिस वक्त जो जख्मी हुए हैं, इस हवाले से हमें बताइएगा कि कितने जख्मी जो थे वो डूबने के हवाले की वजह से। तर्जुमान रेस्क्यू केपी हमारे साथ बिलाल फैजी मौजूद थे और हमें सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसके अंदर 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, उसमें रेस्क्यू एहलकार भी क्या मौजूद थे? देखिए, यहाँ पे जब हमारी वहाँ पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये बकायदा जो उन्होंने कंफर्म कर दी है कि वहाँ पे जो एहलकार उनमें शामिल थे, उसके 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद उनमें शहीद हुए हैं, जिनमें जो रेस्क्यू के एहलकार उन्होंने पहले ही तैनात किए थे कि जो खैबर पख्तूनख्वा का जो रिलीफ हेलीकॉप्टर है, इनमें जो रेस्क्यू के एहलकार है वो भी तैनात हो गए। उनका ये कह रहे हैं कि इसमें 2 पायलट भी है और 7 रेस्क्यू के भी एहलकार है। मजबूरी तौर पर जो 5 अमला है उनमें मौजूद है और वो इस वक्त शहीद हो चुके हैं। जी अच्छा, जो इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं उसकी मुश्किलात के हवाले से क्या कुछ बताया, और जो फ्लो पानी का है क्या उसमें कमी वाक़ई हुई है बुनेर के अंदर? यकीनन इस हवाले से हमारी डिप्टी कमिश्नर से भी बात हुई तो उनका कहना है कि पानी की फ्लो में भी कमी हुई है। इस वक्त बारिश भी रुक गई है, इसके बावजूद भी वहाँ पे जो मुख्तलिफ देहात है मुकम्मल पानी में बह गए हैं। वहाँ पे जो घर है वो मुकम्मल खत्म हो चुके हैं, जिनमें जो बच्चे खवातीन हैं वो ताहल लापता है, उनकी डेडबॉडी की तलाश जारी है। वहाँ पे लोगों को जो खाने पीने के मुश्किलात है वो भी इस वक्त हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत और के साथ जो दीगर इंतजामिया है वो मसरूफ है। कोशिश इस वक्त हुकूमत की जानिब से की जा रही है, ताहम मुश्किलात जरूर है क्योंकि न सिर्फ एक देहात है वहाँ, खसूसी तौर पर जो दीर में हमारे सूबाई वज़ीर से बात हुई, उनका कहना है कि इस वक्त वहाँ पे मुख्तलिफ जो देहात है वो पानी में मुकम्मल बह गए हैं, उनका नाम और निशानी ख़त्म हो गया है। तो इस वक्त जो इंतजामिया के एहलकार, जो दीगर मकामी एहलकार है वो इमदादी कामों में तो मसरूफ है, मगर उनको ये मुश्किलात ज़रूर आ रही है क्योंकि पहले तो वो हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पे जो इमदादी अशिया है वो फ्राहम कर रहे थे। जहाँ पे पानी की फ्लो ज़्यादा होती थी वहाँ पे जो पानी के साइड पे या वहाँ पे जो देहात होते थे हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पे राशन पहुँचा रहे थे। लेकिन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के पास जो पहले 2 हेलीकॉप्टर थे, अब हेलीकॉप्टर भी एक हो गए हैं, लेकिन इस वक्त जो इमदादी कामों में मुश्किलात ज़रूर है।